नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल सरकारी योजना मंच पर एक और नए वीडियो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले जैसा कि अपन राजस्थान सरकार की समस्त सरकारी योजनाओं की जानकारी दोस्तों इस वीडियो में शेयर की जाती है, उसी क्रम में साथियों आज पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र जो डिजिटल सर्टिफिकेट बनता है वो कैसे बनाया जाए, पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र बनाने के लिए कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, साथ ही पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र क्यों बनाना जरूरी है और कब बनाया जाता है, सभी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में दी जाएगी। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको राजस्थान सरकार की समस्त सरकारी योजनाओं की जानकारी तुरंत प्रभाव से मिल सके। चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को और देखते हैं पुलिस वेरिफिकेशन, पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र बनाने की A to Z प्रोसेस। साथियों, पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो यही है पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र क्यों बनाएं। साथियों, पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र जो पुलिस वेरिफिकेशन जिसे पुलिस सत्यापन भी कहा जाता है, इसमें किसी भी व्यक्ति के आपराधिक रिकॉर्ड और सामान्य चरित्र की जांच की जाती है। पुलिस वेरिफिकेशन में किसी के नैतिक और नैतिक आचरण का आकलन किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ पुलिस प्रकरण दर्ज है या आपराधिक प्रकरण दर्ज है तो साथियों उसको किसी भी संस्था में या सरकारी जॉब में दोस्तों उनको नौकरी नहीं दी जाती है। और आजकल तो साथियों किराएदार या आप घरेलू नौकर भी रख रहे हैं, उनके लिए भी दोस्तों पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, क्योंकि आजकल आपराधिक प्रकरण बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए साथियों पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र पुलिस वेरिफिकेशन की आवश्यकता होती है। पुलिस वेरिफिकेशन क्यों और कब करवाया जाता है। साथियों, पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यक होता है। सबसे पहले बात करें साथियों, यदि आपकी प्राइवेट या सरकारी नौकरी लगी है या उसके लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, क्योंकि साथियों सरकारी के साथ ही आजकल प्राइवेट नौकरी में भी पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र लिया जाता है और उसके बाद ही जॉब पे रखा जाता है। तो साथियों कभी कभी तो जो भी विभाग होता है या कंपनी होती है वह अपने स्तर से पुलिस वेरिफिकेशन करवाती है, कभी आवेदक को स्वयं को बोल देते हैं आप पुलिस वेरिफिकेशन करवा के लाए। तो साथियों ये दोनों केस में आपको पुलिस वेरिफिकेशन करवाना जरूरी होता है। इसके बाद साथियों कोई भी व्यक्ति देश से बाहर जा रहा है तो उसको पासपोर्ट और वीज़ा की आवश्यकता होती है। पासपोर्ट और वीज़ा बनाने के लिए आपको पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र बनाना जरूरी है। यदि आप पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवा रखे हैं तो आपको दोस्तों पासपोर्ट और वीज़ा के लिए आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो पासपोर्ट और वीज़ा के लिए भी पुलिस वेरिफिकेशन यानी पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। इसके बाद बात करें दोस्तों शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के समय भी कभी कभी पुलिस वेरिफिकेशन मांगा जाता है। आजकल साथियों किराएदार और नौकर के लिए पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। आप दोस्तों अपने घर को किराए पे दे रहे हैं या कोई अपना घरेलू नौकर रख रहे हैं तो साथियों उसका पुलिस वेरिफिकेशन करवाना जरूरी है, क्योंकि साथियों आजकल बहुत सारे केस देखे गए हैं किराएदार और नौकर के मामले में। अपन अनजान व्यक्ति को किराए में देते हैं या उसको नौकर रख लेते हैं, उसका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं। तो साथियों कोई आपराधिक प्रकरण या आपराधिक घटना करने पर सबसे पहले पुलिस द्वारा पुलिस वेरिफिकेशन मांगा जाता है, क्या आपने पुलिस वेरिफिकेशन करवाया। तो साथियों इस केस में पुलिस वेरिफिकेशन की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो आप यदि दोस्तों कोई किराएदार रख रखे हैं या कोई आप घरेलू नौकर रखे हैं तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन आपको करवाना जरूरी है। इस प्रकार साथियों सरकारी और प्राइवेट नौकरी, पासपोर्ट, वीजा, शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश, किराएदार और नौकर के लिए पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। कभी कभी साथियों व्यक्ति को साबित करने के लिए कि उसके ऊपर किसी प्रकार कोई भी मुकदमा या प्रकरण या कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है, उसको साबित करने के लिए भी पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना होता है। साथियों पुलिस वेरिफिकेशन करवाते हैं तो पुलिस वेरिफिकेशन में क्या क्या देखा जाता है, कैसे पुलिस वेरिफिकेशन होता है। इसके लिए साथियों जब आप ऑनलाइन आवेदन पुलिस वेरिफिकेशन के लिए करते हैं तो आपका आपराधिक रिकॉर्ड चेक किया जाता है। पुलिस आपके आपराधिक इतिहास की जांच करता है, जिसमें कोई भी गिरफ्तारी, आरोप या सजा का शामिल है तो वह साथियों अपने रिकॉर्ड में उसका मैच करती है। साथ ही चरित्र, पुलिस आपके चरित्र और व्यवहार की जाँच करती है, जिसमें आपके पिछले आचरण, विवादों और सामान्य प्रतिष्ठा शामिल है। यानी साथियों एक बार आप पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो पुलिस विभाग द्वारा आपके नाम, पते, एड्रेस के आधार पर आपराधिक रिकॉर्ड को सर्च करती है। साथ ही दोस्तों आपके चरित्र के लिए आपने जो एड्रेस, जहाँ जहाँ का एड्रेस दिया गया है उसके आसपास के व्यक्तियों से जानकारी प्राप्त करके दोस्तों आपके चरित्र का पता लगाया जाता है, किस प्रकार से आपका आचरण है, किस प्रकार का व्यवहार है। ये सब जांच पड़ताल के बाद ही पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र बनाया जाता है। इसके बाद बात करें साथियों पुलिस वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, कि कौन कौन से दस्तावेज जरूरी है जिसके आधार पर पुलिस वेरिफिकेशन करवाया जा सकता है। तो साथियों पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपको आवश्यक दस्तावेजों में पहचान प्रमाण पत्र के रूप में आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसे दोस्तों आपको फोटोयुक्त पहचान आईडी आपके पास होनी चाहिए। साथ ही निवास और पते के लिए आपको बिजली का बिल, राशन कार्ड, वोटर आईडी, इनमें से साथियों कोई एक प्रमाण पत्र होना जरूरी है। साथ ही पासपोर्ट आकार के एक फोटो और उसके अलावा दोस्तों आपके शैक्षणिक योग्यता कोई प्रमाण पत्र है जिसमें 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट या ग्रेजुएशन। इस प्रकार साथियों आपकी पहचान प्रमाण पत्र, साथ ही निवास का प्रमाण पत्र और शैक्षणिक योग्यता कोई प्रमाण पत्र है, उसके आधार पर आपका पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
अब बात करें साथियों पुलिस वेरिफिकेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। डिजिटल प्रमाण पत्र बनाने के लिए साथियों आपको अपने नज़दीक किसी भी ई मित्रा से या राजस्थान पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इसमें कुछ मामलों में राजस्थान पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जैसे किराएदार नौकर, उसके लिए आप डायरेक्ट ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी या वीज़ा पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है तो साथियों उसके लिए आपको ई मित्र से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आजकल साथियों सारी पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया ऑनलाइन है, फिर भी कोई विशेष परिस्थिति में यदि ऑफलाइन बनाना होता है तो आपको एसपी ऑफिस संपर्क करना होगा। वहाँ से दोस्तों आपको फॉर्म जमा करा के और निर्धारित शुल्क जमा करा के आप दोस्तों वहाँ से यथाशीघ्र भी आप पुलिस वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। अन्यथा दोस्तों आप ई मित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन करने की शुल्क लगभग 250 रुपये है। साथ ही दोस्तों ई मित्र का चार्ज लगभग 50 रुपये रहता है। तो इस प्रकार साथियों आप पुलिस वेरिफिकेशन के लिए ऑनलाइन ई मित्रा के माध्यम से या राजस्थान पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद बात करें साथियों पुलिस वेरिफिकेशन करवाने में कितना समय लगता है, कितने समय में आपका पुलिस वेरिफिकेशन हो जाता है। तो साथियों पुलिस वेरिफिकेशन में लगने वाले समय अलग अलग हो सकता है, लेकिन आमतौर पर दोस्तों 8 से 10 दिन में आपका पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन साथियों यदि कोई विशेष परिस्थितियाँ होती है, यदि आपके कोई आपराधिक इतिहास है, यदि पुलिस उसके बारे में अधिक जानकारी की आवश्यकता होती है तो उसमें और अधिक समय लग सकता है। लेकिन साथियों नॉर्मली 8 से 10 दिन में पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। साथियों पुलिस वेरिफिकेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात उसका स्टेटस कैसे चेक करें, आपकी एप्लीकेशन किस स्तर पर पेंडिंग है। तो साथियों उसके लिए आपको राजस्थान पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नागरिक सेवा व सूचना ऑप्शन पर आप क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद साथियों आपको सत्यापन चरित्र नौकर किराएदार पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का पेज दिखाई देगा। इसमें चरित्र सत्यापन की स्थिति पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद साथियों आपके सामने इस प्रकार का पेज दिखाई देगा। यहाँ आपको जो आपने पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया है उसकी रिसिप्ट में आपको पुलिस रेफरेंस आईडी ई मित्र कियोस्क टोकन नंबर आप दोस्तों यहाँ पर एंटर करें और गेट स्टेटस पर क्लिक करें। तो साथियों आपके सामने आपका जो भी एप्लीकेशन होगी उसका स्टेटस आपके सामने होगा। तो इसके आधार पर साथियों आपके एप्लीकेशन का स्टेटस आप तुरंत प्रभाव से देख सकते हैं और पता कर सकते हैं आपकी एप्लीकेशन किस स्तर पर है और आपको पुलिस वेरिफिकेशन की बहुत जल्दी आवश्यकता है। तो दोस्तों उस एप्लीकेशन स्टेटस के आधार पर आप एसपी कार्यालय या अपने संबंधित थाने में संपर्क कर सकते हैं और अपना पुलिस वेरिफिकेशन तुरंत प्रभाव से करवा सकते हैं। साथियों पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया क्या होती है, किस प्रकार से पुलिस वेरिफिकेशन बनेगा। तो साथियों एक बार आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद एक रिसिप्ट ई मित्र के द्वारा आपको दी जाएगी, एक टोकन नंबर आपको प्राप्त होगा। उसमें आपकी डिटेल के साथ ही फीस का अमाउंट, रेफरेंस आईडी और रिसिप्ट नंबर होगा। उसके आधार पर दोस्तों आगे आप पुलिस वेरिफिकेशन की जो एप्लीकेशन लगाई है उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो साथियों एक बार आप एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं, उसके बाद एप्लीकेशन साथियों आपके एड्रेस के आधार पर आपके संबंधित जिला एसपी कार्यालय पहुंच जाएगी, यानी जिला पुलिस अधीक्षक के पास पहुंच जाएगी। वहां के साथियों जो भी कर्मचारी इसको देखते हैं उसके द्वारा आपका संबंधित जो थाना लगता है जहां से आपने पुलिस वेरिफिकेशन करवाना है उस थाने में एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉरवर्ड की जाती है। उसके बाद दोस्तों संबंधित थाने के बीट कांस्टेबल के द्वारा, जो आपके एरिया का बीट कांस्टेबल है, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन आ जाएगी और वह दोस्तों आपका पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई होती है वो पूरी कार्रवाई करेगा, जांच पड़ताल करेगा, आपके चाल चलन के बारे में आस पड़ोस से पता करेगा। इसके लिए साथियों पुलिस अधिकारी द्वारा आपको इन्फॉर्मेशन भी किया जा सकता है या विदाउट इन्फॉर्मेशन के भी दोस्तों आस पड़ोस से जो आपने एड्रेस दे रखा है वहाँ पे दोस्तों आपके जांच पड़ताल, चाल चलन सबके बारे में जानकारी प्राप्त करेगा। उसके बाद दोस्तों आपसे आवश्यक दस्तावेज जो आपने अपलोड किए गए उनके ओरिजिनल दस्तावेज देखकर उनकी फोटो प्रति आपसे लेगा। साथ ही आपके अड़ोस पड़ोस से 2 गवाहों का सिग्नेचर करवाए जाएंगे। साथ ही दोस्तों उनकी आईडी ली जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपका जो भी स्टेटस होगा उसके आधार पर वह रिपोर्ट ऑनलाइन पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा और अपलोड होने के बाद संबंधित एसपी ऑफिस के पास दोस्तों वापस आपकी रिपोर्ट जाएगी और रिपोर्ट के आधार पर आपका पुलिस वेरिफिकेशन यानी डिजिटल प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद आप नज़दीक दोस्तों जो भी आपको रिसिप्ट में टोकन नंबर, रिसिप्ट नंबर दिए गए थे उसके आधार पर नज़दीक ई मित्रा से आप अपना डिजिटल सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं और जिस कार्य के लिए आपने पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र बनाया है वहाँ उसका यूज कर सकते हैं। साथ ही इसकी वैलिडिटी की बात करते हैं, एक बार पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र बनाने के बाद लगभग 6 माह की इसकी वैलिडिटी होती है। तो साथियों किसी भी कारण से चाहे आप सरकारी नौकरी के लिए या प्राइवेट नौकरी के लिए, आपने घरेलू नौकर या किराएदार के लिए, किसी के लिए भी दोस्तों आपने पुलिस वेरिफिकेशन करवाया है या अपना स्वयं का पुलिस वेरिफिकेशन करवा रहे हैं तो आप इस प्रकार से प्रक्रिया अपनाकर अपना पुलिस वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। साथ ही पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र बनाने की पूरी A to Z प्रक्रिया दोस्तों आपको इस वीडियो में बता दी है और बिल्कुल आसान और सरल शब्दों में आपको बताया गया है। तो साथियों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। इसके संबंध में साथियों आपके मन में और कोई सवाल है तो आप उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब भी आपको दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों आपको किसी और सरकारी योजना की जानकारी चाहिए तो उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं, उसका भी रिसर्च करके दोस्तों आपको एक आसान वीडियो बना दिया जाएगा। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और महत्वपूर्ण सरकारी योजना की जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।